भारत और पाकिस्तान नदी के दो किनारे हैं। ये निकट भविष्य में कभी भी मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कश्मीर मुद्दा। एक और जहां पाकिस्तान भारत के कब्जे वाले कश्मीर को हड़पना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, इसके लिए वो तरह तरह के कुचक्र चलाता है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बार बार भारत की बुराई करता है, किसी तरह से वो अपने ये भारत वाले कश्मीर को अपने कब्जे में कर सके। दूसरी तरफ भारत जो है इसे अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। साथ ही वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, जिसे पीओके कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, उसे भी अपना हिस्सा भारत मानता है और इसके लिए वो अनेक प्रमाण भी प्रकट करता है। दोस्तों, और यही जो मुद्दा है वो दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। अभी हाल में वहाँ चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को देखते हुए भारत अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है। हमेशा कराते रहता है जब भी वहाँ पाकिस्तान चुनाव कराता है, क्योंकि पाकिस्तान की मंशा इसमें सामान्य नहीं रहती। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में पीओके के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। मैं आज आपको पीओके से रिलेटेड सभी बातों को बताने वाला हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि पीओके है क्या, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये कौन कौन से क्षेत्र इस पीओके के अंतर्गत आते हैं और भारत इसे क्यों अपना कहता है और पाकिस्तान क्यों भारत वाले कश्मीर को भी अपने अंडर में रखना चाहता है, किन कारणों से, पीओके के किन कारणों से। तो इन सब पर मैं आपके साथ आज चर्चा करने वाला हूं। तो पीओके का फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसे हिंदी में पाक अधिकृत कश्मीर भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि कश्मीर का वह भाग जो पाकिस्तान में है उसे पीओके कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे पीओके है क्या। देखिए, जैसा कि आपको शुरू में मैंने बताया कि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पीओके कहा जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी समय से एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। ये कश्मीर का ही मूल भाग था, पर पाकिस्तान ने हमला करके उस भाग पर खुद का कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ये हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा माना जाने लगा। आप जानते होंगे कि देश की आज़ादी के समय कश्मीर के राजा हरि सिंह थे और जब पाकिस्तान एक अलग देश बना तब उसने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था और कश्मीर के काफ़ी हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया। अपने राज्य की रक्षा के लिए दोस्तों, हरि सिंह ने भारत के उस समय के तात्कालिक गवर्नर जनरल माउंटबेटन के साथ संधि की, जिसमें उन्होंने कश्मीर को भारत में विलय करने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद भारत सरकार ने तात्कालिक भारतीय सेना कश्मीर की सुरक्षा के लिए भेज दी और कश्मीर से पाकिस्तान की सेना को भगाकर दोस्तों कश्मीर को पाकिस्तान से बचाया, जिसके बाद से वो भारत का हिस्सा माना जाने लगा और भारत ने उसे धारा 370 वहां लागू कर दिया था और एक अलग राज्य का दर्जा दिया था दोस्तों कश्मीर को, धारा 370 के तहत, जिसके कई अलग अलग नियम और कानून बनाए गए जो वहां के लोगों के लिए काफी विशिष्ट थे। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने 370 धारा हटाकर कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया और अब वह एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है, कश्मीर और लद्दाख। चलिए पीओके से जुड़ी कुछ और बातों को जानते हैं। दोस्तों, पीओके के बारे में जानना हर भारतवासी का अधिकार है, क्योंकि यह हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये सिर्फ ज्ञान अर्जन के लिए एक मुद्दा नहीं दोस्तों, यह भारत के जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कबीलियाई विद्रोहियों के साथ मिलकर के धोखे से 1947 को अपना अधिकार कर लिया था और बाद में पाकिस्तान ने इस हिस्से को दो अलग अलग हिस्से गिलगित और बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बांट दिया था। दोस्तों, जब पीओके में
पाकिस्तान इलेक्शन करवाता है और वो कहता है कि पाकिस्तान के अधिकृत वाला क्षेत्र खुद को वो स्वशासन संबंधी विधानसभा का दावा करता है, परंतु सच तो यह है कि अब पूर्ण रूप से पाकिस्तान के नियंत्रण में है। और जब जब वहाँ पर इलेक्शन की बात पाकिस्तान करता है या वहाँ करवाता है, तब तब भारत इस पर कड़ा ऐतराज जताता है, विरोध जताता है। दोस्तों, पीओके भारत का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में धोखे से हमला करके अपना अधिकार कर लिया था। ये बात मैंने आपको बताया। पीओके की जो सीमाओं की बात करें तो पाकिस्तानी पंजाब, चीन के जिंजियांग क्षेत्र से उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के बखान गलियारे से और भारतीय कश्मीर से पूर्व से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान को हटा दें तो पूरे पीओके को एक दृष्टि से अगर हम देखें दोस्तों, तो ये लगभग 13,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो हमारे भारत वाले कश्मीर से लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। आज़ाद कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है दोस्तों, के अधिकांश लोग खेती के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी आय का मुख्य स्रोत मकई उपजाना, गेहूं उपजाना, गार्डनिंग, दोस्तों पशुपालन, ये सब वहाँ के लोगों का आय का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान का आखिर दावा क्या है और भारत का दावा क्या है, ये पीओके के बारे में। दोस्तों, पीओके को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों लगातार दावा करते आ रहे हैं। इसमें पाकिस्तान का दावा है कि 1933 की पाकिस्तान की घोषणा के अनुसार मुस्लिम बहुमत के आधार पर भारत के 5 राज्य को मिलाकर पाकिस्तान की स्थापना होनी थी, जिसमें से एक राज्य जम्मू कश्मीर है। पर भारत इस बात को नहीं मानता। कश्मीर को लेकर भारत सरकार ने भी दावा किया है कि 1947 की लड़ाई से पूर्व जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, जिसको पाकिस्तान ने धोखे से अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों, नक्शे को ध्यान से देखिए। जम्मू कश्मीर के उत्तर में ये जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहता है, ये जो आप आज़ाद कश्मीर आप देख रहे हैं, ये पीओके, हम इसे पीओके कहते हैं। और गिलगित बाल्टिस्तान, देखिए गिलगित बाल्टिस्तान ये हिस्सा है। पश्चिम की ओर जाती जमीन की पट्टी दोस्तों, ये जो है ये मुजफ्फराबाद, मीरपुर मुजफ्फराबाद, ये मीरपुर मुजफ्फराबाद है। पीओके के बारे में बातचीत ज़्यादातर मीरपुर मुजफ्फराबाद के इर्द गिर्द घूमता है, जबकि भारत ने हमेशा से ही गिलगित बाल्टिस्तान की स्वायत्तता को लेकर पाकिस्तान के रुख और उसके दिखावे का कड़ा विरोध किया है, आज भी जारी है। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र का सामरिक रूप से काफ़ी महत्व है। चीन के साथ जुड़े होने के कारण यह भारत के लिए काफ़ी अहम भी हो जाता है। चीन ने 60 के दशक में गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए काराकोरम हाईवे बनाया था और इस हाईवे के कारण इस्लामाबाद और गिलगित जुड़ गए थे। इससे आगे यह हाईवे चीन के जियांगजिंग प्रांत के कासगढ़ तक भी जाती है। दोस्तों, चीन जो है, चीन जियांगजिंग को एक हाईवे द्वारा बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की योजना बना रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान का जो 72,500 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है और इसी हिस्से में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 मौजूद है। नंगा पर्वत भी इसी हिस्से में है। मीरपुर मुजफ्फराबाद क्षेत्र
13,300 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, मैंने आपको अभी बताया था। यह पट्टी जो है वो 400 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 16 से 64 किलोमीटर है। तो एक बार फिर इसके इतिहास की ओर देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि 1947 में कश्मीर के महाराजा ने भारत और पाकिस्तान में शामिल ना होकर आज़ाद ही रहने का फैसला किया था। उन्होंने सोचा कि उनकी मुस्लिम बहुल जो प्रजा होगी ना, वो भारत के साथ जुड़ने का विरोध करेगी। नेहरू ने गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र से पाकिस्तानी फौजों को हटाने जाने पर जोर दिया था। 31 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया दोस्तों और बारमूला में घुस आई ना, तब महाराजा हरि सिंह परेशान हो गए। उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत के साथ मिलने के समझौते पर दस्तखत कर दिए। ये बात मैंने अभी आपको बताई। भारत ने हवाई रास्ते से वहाँ अपनी फौजें भेजी। अप्रैल 1948 में यूएन ने यानी संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को अपने पैर खींचने को कहा और यूएन ने भारत से भी अपनी सेना की संख्या कम करने को कहा और इन शर्तों को माने जाने के बाद वहाँ जनमत संग्रह कराने की बात तय हुई। 1970 में पाकिस्तान ने उत्तरी इलाकों मीरपुर, मुजफ्फराबाद सेक्टर विभाजन कर दिया। गिलगित बाल्टिस्तान को पाक अपना उपनिवेश कहता है। भारत का कहना है कि पीओके कश्मीर रियासत का हिस्सा है। ऐसे में भारत उसे अपना अभिन्न अंग कहता है। शुरू में मैंने आपको बताया, जिस हिस्से को भारत पीओके कहता है वह पूर्व कश्मीर रियासत तक का ही वह हिस्सा है जो कि 22 अक्टूबर 1947 से ही पाकिस्तान के कब्जे में। पाकिस्तान समर्थित कबीलों द्वारा जम्मू कश्मीर पर उस समय हमला किया जाने के बाद से ही उस पर पाकिस्तान कब्जा जमाए हुए है दोस्तों। 1970 से पहले मीरपुर मुजफ्फराबाद सेक्टर में अलग अलग प्रशासनिक इंतजाम थे। 1970 में यहाँ मतदान का अधिकार दिया गया और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू की गई थी। यह 4 साल तक चला। इसके बाद यहाँ एक तथाकथित संसदीय प्रणाली लागू की गई। यही व्यवस्था अब भी यहाँ लागू है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन जरूर हुए हैं। 1975 से यह क्षेत्र अपने लिए चुनाव के द्वारा एक प्रधानमंत्री चुनता है और इसके पास 6 सदस्यों की एक काउंसिल भी है जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। इन 6 में से 3 सदस्य जहां पूर्व अधिकारी होते हैं, वहीं बाकी के 3 सदस्य को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नामांकित करते हैं। जानकार अक्सर इन क्षेत्रों की स्वायत्तता पर जानकार जो होते हैं वो सवाल खड़े करते हैं इसकी स्वायत्तता पर, और भारत हमेशा ऐतराज जताता है। गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान विवादित क्षेत्र कहता है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दावा करता है कि वह इस क्षेत्र के लोगों की आज़ादी का समर्थन करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। असलियत कुछ और है। गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। इस्लामाबाद इस क्षेत्र को अपना घोषित नहीं कर सकता। लंबे समय तक पाक के संविधान में इस हिस्से का कोई भी निश्चित स्टेटस ही नहीं था दोस्तों। लेकिन 2009 के द्वारा मीरपुर मुजफ्फराबाद जीबी ऑर्डर, इसको बोलते हैं जीबी ऑर्डर 2009 के द्वारा मीरपुर मुजफ्फराबाद की व्यवस्था की ही तरह यहाँ भी व्यवस्था कायम कर दी गई है। पाक चाहे जो कहे, असलियत यही है कि यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है और भारत हमेशा इस बात को दोहराता है। भारत कहता है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का असली नेतृत्व असल में पाकिस्तान के नियंत्रण में ही है। यहाँ पाक सेना की भारी मात्रा में मौजूदगी है। जब पाकिस्तान ने चीन को पीओके का हिस्सा दिया, तब उसने इस क्षेत्र की स्वायत्तता के साथ धोखा किया दोस्तों, और इसका विरोध भी होते रहता है। इस इलाके की आबादी में भी काफ़ी बदलाव आया है। मूल आबादी की जगह पख्तूनों को यहाँ बसने के लिए बढ़ावा दिया जाता है और इसका हमेशा पाकिस्तान विरोध झेलता है, लेकिन वह दुनिया को दिखाता है कि मैं इसे आज़ाद कश्मीर के रूप में देखता हूँ। तो यही है पीओके की जानकारी।
जिसे भारत आने वाले समय में शायद अपने कब्जे में कर ले। जय हिंद।